आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो 48 से 52 बीपीएससी थी, जो 2008 में हुआ था पेपर। कब का है ये? 2008 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, इनको हम लोग करने वाले हैं। इनसे पहले बहुत सारी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं प्रीवियस ईयर को लेकर के। जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ करके एक बार चैनल पर विजिट जरूर कर लें। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी के हम लोग करते हैं 48 से 52 बीपीएससी जो कि 2008 में हुआ था एग्जाम, उसको करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, बोधगया में बोधि वृक्ष कैसा है? बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो किस पीढ़ी का? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी अटपटांग टाइप से, क्योंकि बिहार सरकार इस क्वेश्चन को आउट कर दिया था, मतलब बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये तथ्य के हिसाब से देखिएगा तो ये छठी पीढ़ी का है। ठीक है, छठी पीढ़ी का। अब बिहार सरकार इसको अपनी वेबसाइट में 5वीं पीढ़ी बता रखा था। ठीक है, अब देखिए तथ्य के हिसाब से, एक तो पहली बार जब भगवान बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसके बाद शशांक ने इसको कटवा दिया था। ठीक है, सम्राट शशांक ने, कब? 7वीं शताब्दी में। उसके बाद अशोक ने अभी तक इस हिसाब से 2 बार वृक्ष लगवा चुके हैं। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग भी 1 बार लगवा चुके हैं। पूर्व वर्मा, ठीक है, पूर्व वर्मा भी 1 बार लगवा चुके हैं। और कौन कौन है? और कनिंघम भी 1 बार लगवा चुके हैं। तो इस हिसाब से, तथ्य के हिसाब से देखिएगा तो छठी पीढ़ी का वृक्ष है। लेकिन बिहार सरकार के हिसाब से ये 5वीं पीढ़ी वेबसाइट पर दिखा रखा। तो इस हिसाब से तो इसमें ये क्वेश्चन को आउट कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि बिहार सरकार पंचम पीढ़ी बोलती है तो आप उनको ही लेके चलिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम तो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना। ठीक है, तो ऑप्शन सी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, तथ्य के हिसाब से छठी पीढ़ी होती है और बिहार सरकार के हिसाब से ये 5वीं पीढ़ी बता रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी। मौर्य डायनेस्टी आपको पता है, इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, गुप्त वंश के श्रीगुप्त ने स्थापित किया था। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। ठीक है, चलिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में। ऑप्शन डी। सैंड्रोकस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन ए। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था कौन? बृहदत्त। कौन था? तो बृहदत्त था। ठीक है, इसी का सेनापति था कौन? पुष्यमित्र। ठीक है, इसने ही बृहदत्त को मार करके कौन सा पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना कर दिया था। कौन सी? शुंग वंश की स्थापना। इसका सेनापति इसको मारकर बृहदत्त को शुंग वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, ये चलिए। अंतिम मौर्य सम्राट तो बृहदत्त था, लेकिन प्रथम मौर्य सम्राट कौन था? संस्थापक। तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसी मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन? सम्राट अशोक के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, पाटलिपुत्र के संस्थापक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन? उदयन। ऑप्शन है। ठीक है, ये उदयन किस हर्यक वंश से थे? किस वंश से थे? हर्यक वंश के। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। चलिए, बिंबिसार भी क्या हर्यक वंश से थे? सम्राट अशोक किस वंश से थे? तो मौर्य वंश से। महापद्मनंद नंद वंश से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, इदमित उदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। ऑप्शन सी। नूरजहां कौन थी? तो नूरजहां ये कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी। ठीक है, मुगलिया डायनेस्टी में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा, जहांगीर की पत्नी। और इदित उदौला जो थे, ये किन थे? नूरजहां के पिताजी थे। उन्हीं की याद में नूरजहां ने मकबरा बनवाया था। ठीक है, चलिए। बाकी तो आप इसमें सभी को जानते ही होंगे ऑलरेडी अकबर के बारे में। ठीक है, मुगलिया डायनेस्टी से जहांगीर भी, शाहजहां भी। ठीक है, सबके सब मुगलिया डायनेस्टी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। अब इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में। ठीक है, देखिए हुमायूं को लेकर के जान लीजिए, ये मुगलिया डायनेस्टी के थे। इनका 4 युद्ध सबसे ज़्यादा फेमस है। एक है देवड़ा का युद्ध। ठीक है, देवड़ा का युद्ध। दूसरा चौसा का युद्ध। ठीक है, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। यही युद्ध को लेकर के, यही 4 युद्ध पूछता है। किसको लेकर के? हुमायूं को लेकर। देवड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1531 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखें।
चौसा का युद्ध कौन सा लड़ा गया था 1539 में, ठीक है। कन्नौज का युद्ध 1540 में, और सरहिंद का युद्ध कब लगा था 1555 ईस्वी में, ठीक है। ये दोनों चौसा और कन्नौज, ये तो आप समझ लीजिए सिरसा सूरी, बोले तो सूरी डायनेस्टी से युद्ध था इनका, सिरसा सूरी से, ठीक है। देवरा का युद्ध अफगानों के साथ था, ठीक है। सरहिंद का युद्ध भी ये दिल्ली कहते हैं सूरी डायनेस्टी के अंतिम शासक से युद्ध करके जीता था, किसने, हुमायूं ने, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा हुमायूं को लेकर के। और चुनार दुख तो आपको ऑलरेडी बता दिया 1532, बस इतना ही हुमायूं के युद्ध को लेकर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या होता था, बंटाई का मतलब होता है लगान निर्धारण का तरीका, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया, तो कब मिला लिया 1575 ईस्वी में, ठीक है। अकबर का टाइम पीरियड पता ही है, मुगलिया डायनेस्टी, और टाइम पीरियड कब से कब था 1556 से लेकर के कब 1605 ईस्वी तक अकबर का टाइम पीरियड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1921 ईस्वी मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ कहाँ पे था, तो केरल में हुआ था, कहाँ पे, केरला में, ऑप्शन सी। अब चलिए, सुमेलित करना मिलान करना, इसमें देखना क्या क्या चाहिए। बारदौली सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ, तो बारदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। चौड़ा चौड़ी कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। यरवदा जेल कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। और नोआखली कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया पहले देख लीजिए, 2-4, 2-4-1-3 कौन सा हो गया, 2-4-1-3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है थोड़ा सा आप जूम अप कर लेते हैं। गांधी जी ने, क्वेश्चन क्या पड़ा, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया, तो गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन का, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, आप लोग को याद भी होगा। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह चंपारण में स्टार्ट किया था, कब, 1917 ईस्वी में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें। वो कौन सा तिनकठिया पद्धति थी, तिनकठिया को लेकर के, नील की खेती होती थी उसको लेकर के था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने प्रांतीय प्रशासन को, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो कब की, 1 नवंबर 1958 ईस्वी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पटाना है। लॉर्ड कर्जन, इसमें होगा लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ, तो 1911 ईस्वी में हुआ, ठीक है। ने नहीं का, लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया गया, तो 1911। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब किया था, 1905 ईस्वी में, इसी के लिए जाना जाता। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड था 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक, तो ठीक है। इस टाइम पीरियड में बंगाल का विभाजन हुआ था। लेकिन जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, तो वो टाइम पीरियड था 1911, और 1911 किसका टाइम पीरियड था, लॉर्ड हार्डिंग का, किसका, लॉर्ड हार्डिंग का, ये याद रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग कब से कब तक, 1910 से लेकर के 1916 ईस्वी तक टाइम पीरियड में थे, तो समझ गए। इन चीज़ों को थोड़ा सा क्वेश्चन को दिमाग से देखना है, ठीक है। चलिए, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था, तो कब किया था सैडलर, तो 1917 ईस्वी में, ठीक है। किसके टाइम पीरियड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, कौन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में ये आया था, कौन, सैडलर आयोग। क्वेश्चन पूछता है तो चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड कब था, 1916 ईस्वी से लेकर के 1921 ईस्वी तक। इसी के टाइम में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में रॉलक एक्ट जो सुनते हो ना, 1919 ईस्वी का रॉलक एक्ट, इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था। क्वेश्चन कहीं से ही पूछता है, आप दिमाग में रखना जरूर। चलो ना, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1897 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो किसने किया था, तो कुंवर सिंह। आपको पता होगा जगदीशपुर बिहार से, ठीक है। नेक्स्ट, शाह आलम द्वितीय ने, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, कब प्रदान किया, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, ठीक है। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर में बिछाई गई, तो किसके समय, आपको पता, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, ठीक है। बम्बई से थाने 34 किलोमीटर। ये डलहौजी का टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1848 से लेकर 1856, ठीक है। ये डलहौजी का टाइम पीरियड था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी आप लोग जानते हो, लॉर्ड डलहौजी का ही टाइम पीरियड था वो चीज़। और रेलवे लाइन बिछाई कब गई थी, 1853 में, कब, 1853 में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ठीक है। चलिए, ये तो आंसर आपको पता चल गया। बाकी आपको जो भी फेमस है इसमें, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है, आपको ऑलरेडी बता चुका, 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी का टाइम पीरियड है। लॉर्ड लिटन 1876 से 80, कब, 1876 से लेकर 80 का टाइम पीरियड था लॉर्ड लिटन का, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करने वाला यही इंसान था 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित क्या था, लॉर्ड लिटन। अब लॉर्ड वेलेस्ली का देखें टाइम पीरियड, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर के कब, 1805 ईस्वी तक, ठीक है। और ये सहायक संधि स्टार्ट किया था भारत में, सहायक संधि का, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। अब देखिए, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो सबसे पहली बात तो क्या कब किया,
तो 30 अप्रैल को और 1908 ईस्वी में, ठीक है। 30 अप्रैल 1908 को क्या किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। समझिए बात को, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ये दोनों ने किया था। तो कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। आंसर पता चल गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 1942 ईस्वी के आंदोलन में, ठीक है, डॉक्टर अरिंदर प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। कहाँ पे रखा गया था? तो बांकीपुर जेल। कहाँ पे? ये पटना, बिहार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? अब चंपारण नील आंदोलन हुआ कब था? ये तो सबसे पहली बात 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय नेता कौन था उस समय में यहाँ का? तो महात्मा गांधी थे। और नील आंदोलन है तो बोले तो नील की खेती को लेकर के 3 कट्ठा पद्धति, 1 बीघा में बोले तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना कंपलसरी था, ठीक है। बिहार के कहाँ पे? चंपारण में हुआ था। चंपारण कहाँ? वेस्ट चंपारण, बिहार के वेस्ट चंपारण, सॉरी मोतिहारी। चंपारण, आप चंपारण मोतिहारी एक ही बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो आपको पता है झारखंड में। कहाँ? तो रांची में, ठीक है। बिरसा मुंडा को लेकर आपको पता, मुंडा विद्रोह, ठीक है, 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी के टाइम पीरियड में बिरसा भगवान का मुंडा विद्रोह हुआ था, ठीक है, रांची में था, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे। अब जयप्रकाश नारायण कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण कौन सी? तो जयप्रकाश सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? 1857 के क्रांति में बिहार का नेता कौन था? तो आपको ही पता हो कौन सा थे? तो कुंवर सिंह थे, ठीक है। ये चीज़ कहाँ से थे? ये बिहार में जगदीशपुर से, ठीक है, आपको ये पता। बाकी मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से मतलब क्या, फैजाबाद से नेता थे, मतलब क्या, अंग्रेजों से लड़ने के लिए, ठीक है। तांत्या टोपे कहाँ से? तो ग्वालियर से। कहाँ से? ग्वालियर से मोर्चा संभाल रखा था। नाना साहब कहाँ से? कानपुर से मोर्चा संभाल रखे थे, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा पता होना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता आपको। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन, सबसे पहली बात है खिलाफत का आंदोलन हुआ कब था? 1919 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। और गांधी जी समर्थन क्यों किए? तो गांधी जी को चाहिए था क्या चीज़? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा, इसीलिए खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किए थे गांधी जी। कब? ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस के नरम दल नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो क्या थी? राजवामबद्ध आंदोलन, ऑप्शन बी, ठीक है, राजवामबद्ध। अब इसमें एक दे रखा असहयोग आंदोलन, ये कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जलियांवाला बाग हुआ कब? तो जलियांवाला बाग कांड हुआ कब था? सबसे पहली बात तो ये 13 अप्रैल को। कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। समझ गए? ये बात आपको पता होनी चाहिए। जलियांवाला बाग ये कहाँ पे? तो पंजाब में, समझे, पंजाब के जलियांवाला बाग में, अमृतसर में, ठीक है। ये चीज़ किस लिए लोग जमा होते? तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के प्रति विरोध करने के लिए, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन किनसे प्रारंभ हुआ? तो ज्योतिनी फुले, ऑप्शन डी, ठीक है। रामाबाई के बारे में आप लोग, रामाबाई रानाडे ये कौन? ये गोविंद रानाडे की पत्नी है, ठीक है। सेवा सदन सोसाइटी इन्होंने ये स्टार्ट की थी। कौन सी? सेवा सदन सोसाइटी, ठीक है। ये चीज़ पता कर लीजिए, पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में पता होगा। ये आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कब? 1917 ईस्वी में प्रथम बार कोई महिला बनी थी। एनी बेसेंट 1917 से पहली महिला थी जो आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू के बारे में आपको पता है, ये आईएनसी की दूसरी महिला थी जो क्या अध्यक्षता की थी। कब? 1925 ईस्वी में, ठीक है, 1925 ईस्वी में ये। लेकिन प्रथम भारतीय महिला थी जो आईएनसी की अध्यक्षता की थी। भारतीय महिला में सरोजिनी नायडू प्रथम, लेकिन ओवरऑल महिला हम पूछेगा आईएनसी की अध्यक्षता में तो सेकंड। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी, ठीक है। चलिए, और भारतीय के टॉप पे सरोजिनी नायडू प्रथम थी। चलिए नेक्स्ट, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसमें से पहले भारतीय कौन थे इसमें? तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। भारतीय अशांति के जनक भी बोले जाते हैं। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सुरेंद्रनाथ को पता, राष्ट्रगुरु या बंगाली राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय के नाम ऑलरेडी आपको पता होगा, 1829 से सती प्रथा को रोकने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो सबसे प्रमुख संस्था थी उस समय में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, ऑप्शन डी, ठीक है। इसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर बनाया था, ठीक है। कब? 1876 ईस्वी में। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, कौन बनवाए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ठीक है। यंग बंगाल एसोसिएशन, ये 1826 ईस्वी में संस्था बनी थी। कौन? यंग बंगाल एसोसिएशन, ठीक है।
हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो ने बनवाया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये 1866 ईस्वी में बना था, ठीक है, और इसको दादा भाई नौरोजी बनवाए थे। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की 1842 ईस्वी में स्थापना हुई थी, ठीक है, और इसको द्वारकानाथ टैगोर ने बनवाया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ आपको बताएं दिमाग में। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, अब फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, कौन, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, स्वराज पार्टी के। और मोतीलाल नेहरू के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू के पिताजी भी थे, ठीक है। और चलिए, और सी.आर. दास बोले तो चित्तरंजन दास इसका पूरा नाम है। जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको पता होगा, जनता पार्टी के संस्थापक थे, कौन सी, जनता पार्टी के, ठीक है, ये चीज़ याद रखा। और लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कभी थी, तो ये 1939 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इतना सारा बताने का कारण है कि एग्जाम में आप जब भी देखो तो आपको कहीं ना कहीं से आंसर के बारे में पता हो, इसीलिए बोलते हैं वीडियो पूरा देखा कीजिए और अच्छे से देखा कीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, लाला लाजपत राय, इसको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान महासभा, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई, तो कहाँ पे, लखनऊ में, ऑप्शन सी। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, अब देखिए लखनऊ का विद्रोह 1857 किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, तो बेगम ऑफ अवध, ठीक है, बेगम हजरत महल जिसको बोलते हैं। तात्या टोपे के बारे में ऑलरेडी बता चुका, ये ग्वालियर से नेतृत्व कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी, ठीक है। नाना साहब कहाँ से कर रहे थे, तो कानपुर से कर रहे थे, ठीक है, ये चीज़। चलिए नेक्स्ट, रौलक एक्ट कब पारित हुआ, अब इसके बारे में इससे पहले वीडियो हम बता चुके हैं। रौलक एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1919 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, गांधी जी ने गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया 1920 ईस्वी में, खत्म कर दिया 1922 ईस्वी में, खत्म कर दिया, क्यों, चौरा चौरी कांड के कारण, ठीक है। ये कहाँ पे, यूपी में हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ, ये क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता 1942 से हुआ था, लेकिन कितने तारीख से, ये आपको पता होना चाहिए, 9 अगस्त 1942 को, ऑप्शन है, ठीक है, ये चीज। चलिए नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया, तो कहाँ से चयन किया, तो गोरखाओं को, जो कि नेपाल वाला इलाका, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, ऑप्शन सी, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार बंगाल के इलाकों से बंद कर दिया था, इन इलाकों से बंद कर दिया था, यहाँ से ज़्यादातर सिपाहियों को भर्ती किया जाने लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चयन का समय था, अब क्वेश्चन पूछा ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चयन का समय कब था, ये कब था, 1926 से लेकर 1939 में, बी। अब देखिए, सुमेलित करना, मिलान करना, अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये तो आप लोग वैसे भी बना सकते हो। अत्यधिक गर्म कहाँ होता है, तो कहाँ होगा, सहारा में, और ये सहारा डेजर्ट है कहाँ पे, तो साउथ अफ्रीका में, सॉरी साउथ अफ्रीका बोलते हैं, अफ्रीका के सेंट्रल अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है। और अत्यधिक ठंडा कहाँ होता है, तो अंटार्कटिका में, ठीक है। अत्यधिक वर्षा कहाँ होता है, तो वर्षा आपको पता है चेरापूंजी में होता है। अत्यधिक सूख कहाँ पे, तो चिली में। इस हिसाब से आंसर 4321, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, अब क्वेश्चन बोल दिया कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब से होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होती है 22 दिसंबर को, ठीक है। तो मकर रेखा पर, मकर रेखा आपको याद गया, तो मकर रेखा कितना डिग्री होता है, 23.5 डिग्री क्या, साउथ, ठीक है, मकर रेखा होता है। इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो 8 राज्यों के बारे में बहुत बार वीडियो में बता चुके हैं, आपको पता होनी चाहिए। ग्रेट बैरियर रीफ, क्वेश्चन क्या पूछा है, ग्रेट बैरियर रीफ देश के समीप है, तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के समीप है, किसका, ऑप्शन सी। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, आपको पता है दक्षिण गंगोत्री क्या है, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है। ये शोध संस्थान है भारत का, ठीक है, शोध संस्थान। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला, तो इसमें से यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यूरोप की पर्वत श्रृंखला आल्प्स, ठीक है। हिमालय कहाँ पता है आपको, एशिया में, ठीक है। रॉकी कहाँ पे, तो रॉकी है नॉर्थ अमेरिका में, कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका, तो ये चीज़ पता है। एंडीज पर्वत कहाँ पे है, तो ये साउथ अमेरिका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, आप बोल रहा है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, ठीक है। और ये इसका सबसे बड़ा पार्ट बहता है कहाँ पे, तो ब्राज़ील में, ठीक है, याद रखिए। नील नदी कहाँ की है, तो ये अफ्रीका में है। अफ्रीका में कहाँ पे सबसे ज़्यादा बहती है, तो मिस्र में, समझे, मिस्र को बोलते भी है नील नदी की देन, ठीक है। मिसिसिपी कहाँ बहती है, तो यूएसए में,
ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। गंगा कहाँ बहती है आपको पता ही है, गंगा इंडिया में बहती है, ठीक है, और 25-25 किलोमीटर है ये, ठीक है, गंगा की लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। अब क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अभी भी यही है, ठीक है। चलिए रांची शहर स्थित है, तो रांची शहर कहाँ स्थित है? तो रांची शहर कहाँ, ये आपको पता होगा, झारखंड की राजधानी कैपिटल है, ठीक है, ऑप्शन डी। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा डैश प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। तो कोयला से कितना, उस समय के हिसाब से कोयला से होता था कितना, 67%। अब समय के साथ बहुत सारे ऊर्जा के सोर्स निकाले गए, बाद में सोलर ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, बहुत सारे लोग करता है। अब 2022-23 में 55% है, कितना, 55%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का 40% सड़क परिवहन, अब क्वेश्चन बोल रहा है भारत का 40% सड़क परिवहन किससे होता है? तो आपको पता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, तो ऑप्शन है। चलिए भारत की सिंचाई क्षमता 47.8% पूरा होता है किससे? लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, ऑप्शन बी। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे होती है? तो किनके थ्रू होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है, कौन सा क्रम है? तो ये 13वां क्रम था, ठीक है, सॉरी ऊपर में 13वां क्रम था, ठीक है, ये चीज़। आप देखिए प्रतिभा देवी पाटिल का टाइम पीरियड कब से कब तक, 2007 से लेकर के कब से तक, 2012 तक था, ठीक है। 13वीं राष्ट्रपति थी कौन? प्रतिभा देवी पाटिल। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। देखिए उस समय के हिसाब से 2008 के हिसाब से क्वेश्चन है, तो उस समय के हिसाब से पूछा। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और 15 नंबर की राष्ट्रपति है, कितने? 15 नंबर की। इसका टाइम पीरियड कब से कब? 2022 से लेकर के 2027 तक होगा, ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखिए। चलिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियमित हो जाता है? संसद में प्रस्तुत किया गया कौन सी विधेयक? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है ना, उस पर हस्ताक्षर, तो वो क्या होता है? अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। चलिए नेक्स्ट, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कब तक? तो समाप्त होने का विषय नहीं होता, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ना ही खत्म होती है, ठीक है, तो समाप्त होने का विषय ही नहीं, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको? तो भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है, संबोधित करेगा, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। चलिए, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो कौन? भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़े, तो बोल रहा है कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य 11 है, ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के थ्रू जोड़ा गया था, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त? अब देखिए उस समय जो भी था ऑप्शन के हिसाब से कितनी भाषा क्षेत्र, तो ऑप्शन 18 देखा। अभी के हिसाब से तो कितने? 22 भाषाएं, कितनी? 22 भाषाएं, ठीक है। और ये चीज़ आप पता है, सबसे पहली बात तो 14 भाषाएं थी स्टार्टिंग में जब संविधान बना था, ठीक है, लेकिन 1967 ईस्वी में 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। फिर 1967 के बाद कौन? 1992 ईस्वी में, 92 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कौन सा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया, तो अब टोटल हो गए 4 भाषा, ठीक है। उसके बाद 2003 में ये 4 भाषा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली, कौन सा? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को भी ऐड किया गया, तो टोटल हो गए 8। अब समझ लीजिए 14 प्लस 8 कर लीजिएगा, क्या अभी के हिसाब से 22 रहेगा, ठीक है। चलिए, निम्न शब्दों पर विचार करें। अब निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, ठीक है, सही शब्दों का विचार मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, समझे, तो ये सही शब्दों का करना है। तब कौन सा होगा? तो सबसे पहला शब्द कौन सा? सार्वभौमिक शब्द आता है, उसके बाद समाजवादी, सार्वभौमिक समाजवादी, उसके बाद कौन सा आता है? धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक राज, तो कौन सा हो गया? 1, 2, 3 और 4, तो देख लीजिए, तो कौन सा? CADB, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं? तो किस में? राज्यसभा में, उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं राज्यसभा में, ठीक है, ठीक है। चलिए, उपराष्ट्रपति होते हैं ना राज्यसभा के। चलिए नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? देखो 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1989 ईस्वी में, ठीक है, राजीव गांधी की सरकार थी, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता था? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विकास खंड पर
पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है? एक परामर्शदात्री होती है, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, तो मोहम्मद हामिद अंसारी का कौन सा 13वां था, ठीक है। और ये इनका भी टाइम पीरियड 2007 से लेकर के कब 2017 तक लगातार, क्योंकि 2 बार राष्ट्रपति बने, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो शुरुआती में जब ये पूछा गया तो क्वेश्चन वो 13वां थे, ठीक है। अब देखिए 2007 से पहली बात तो 2007 से 12 तक रहे थे, उसके बाद 2012 से लेकर के 2017 तक रहे थे, तो 2 टाइम पीरियड रहे हैं, 3 चीज़ को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, भारत में चलित न्यायालय अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो अभी आपका भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट, भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। भारत में चलित न्यायालय का मानस पुत्र कौन थे, मतलब इसको सृजनकर्ता कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। उस समय के हिसाब से क्या था? भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया जा रहा था। अभी आपको पता है भारत की अर्थव्यवस्था 5th लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था, 5th लार्जेस्ट, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और हाल फिलहाल में हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके 5th लार्जेस्ट का थी क्या। अब कितना 3.8 ट्रिलियन की बताई जाती है भारत की, ठीक है, अर्थव्यवस्था बताई 3.8 ट्रिलियन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव क्या पड़ता है? ये वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट, भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था, भारतीय विकास फोरम पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय विकास जानता भारत सहायता क्लब के नाम से, ऑप्शन ए। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। अब भारत को परिभाषित किस तरीके से कर सकता है? तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, मतलब हमारे पास श्रम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा अर्थव्यवस्था वाला है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के रूप में। चलिए, संशोधन मूल्य वर्धित कर का संबंध है। अब संशोधन मूल्य वर्धित कर का संशोधन किससे? बिक्री कर से। चलिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, इस सबसे पहली बात 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 2007 से लेकर के 2012 तक, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। 11वीं पंचवर्षीय किससे था? समाविष्ट आर्थिक विकास से, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, इंद्रधनुष से क्रांति का संबंध है। अब इंद्रधनुष से क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी, नीली क्रांति से, उपरोक्त सभी। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक है, और 7 क्षेत्र में ये क्रांति की बात करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, उपरोक्त सभी। एक रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। तब 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर होता है किसका? तो वित्त मंत्रालय का, वित्त मंत्रालय के सचिव का, ऑप्शन ए। बाकी सब पे RBI के गवर्नर का होता है हस्ताक्षर। चलिए, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक थी? तो योजना अवकाश 1966 से 69, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो कब? 1978 से 80 तक, ठीक है। और किनकी सरकार थी उस समय? जनता सरकार थी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध कहीं से था ही नहीं, ठीक है, कोई था ही नहीं हरित क्रांति को लेकर के द्वितीय में, 3 में से कोई नहीं, ठीक है। पहली हरित क्रांति गेहूं को लेकर के था, ये आपको पता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा क्या होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है राजकोषीय घाटा क्या होती है? तो राजकोषीय घाटा होती है क्या? बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ऑप्शन डी, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? अब देखिए, उस समय के हिसाब से पूछ रहा है, 2008 के हिसाब से भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो वो थी ये 102 करोड़, क्या 102 करोड़ 71 लाख, तो ये इस समय था। अभी कितनी भारत की जनसंख्या? 1.417 बिलियन, ठीक है, बिलियन बोले तो 141 करोड़, ठीक है। चलिए, जनगणना 2001 के अनुसार, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व वर्ग किलोमीटर कितना? तो उस समय के हिसाब से 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अभी चल रहा है 2022 गुजर चुका, तो कितना? अभी 432 व्यक्ति, लगभग 432 व्यक्ति, 431 बोल सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना भारत की? 432 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? अब यूरो पता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट का है, ठीक है, यूरोपियन समूह का है, तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था यूरो की मुद्रा? 1999 में, ऑप्शन डी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करती है। उस समय से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन है। अभी भी बिहार में निर्धनता 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा है, मतलब बिहार में गरीबी ज़्यादा है, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है, तो उससे कितना? 15%। अभी कितना कृषि को लेकर के 2021-22 के डाटा के हिसाब से 18.8% है, ठीक है, तो ये चीज़ें। चलिए, भारत में 1901 से 2001 में साक्षरता दर में वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ?
तो कितना 12.6 हुआ था। ठीक है, अभी देखिए 2000 भारत में 2011 में, ठीक है, 73% शिक्षा दर था। अभी 2021 का जो डाटा है उसके हिसाब से 17.7% है। देख लीजिए डिफरेंस कितना। तो साक्षरता वृद्धि दर 2021 में कितना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रडार का आविष्कारक कौन था। अब रडार के आविष्कारक कौन है, तो आपको पता रडार का आविष्कारक कौन कहता है, रॉबर्ट वाटसन, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, किसमें, विटामिन B12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन, क्या बोल रहा है, अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता, तो क्या बोलता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए मैथ का क्वेश्चन, आपको आंसर बताते हैं, आपको पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ऑप्शन डी। हम केवल आंसर बता देते हैं, 91 का आंसर कौन सा है, तो 1.6 एंड 5/4। ठीक है, नेक्स्ट, इनका आंसर क्या हो जाएगा, तो 4.9 मीटर, ऑप्शन सी। आप पॉज करके वीडियो बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट का 94 का, तो कौन सा, 24, ऑप्शन सी। और 95 का क्वेश्चन, ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो समकोण त्रिभुज बनेगा, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर के रूप में हो तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो 65 सेंटीमीटर का, ऑप्शन डी। और एक परिवार में अपनी आय का खर्च को लेकर के है, तो ये कितना होगा, 11 माह, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट, एक आदमी 15 महिलाओं के साथ है, तो इस हिसाब से इसका, इस क्वेश्चन का आंसर कौन, 12,1240 सॉरी। चलिए अब नेक्स्ट, यदि विद्यार्थी तैराकी से, इस क्वेश्चन का आंसर तो कौन सा, 4/5/4, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, अब देखिए आ गया नेक्स्ट, अब चलते हैं अपने लोग, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर, बोले तो शिशु मृत्यु दर पूछ रहा, तो शिशु मृत्यु दर उस समय क्या था, झारखंड से कम था, ऑप्शन सी। अभी क्या है, 27/1000, कहने का मतलब 1000 बच्चों का जन्म होता है तो उसमें से 27 बच्चे की मृत्यु होने की संभावना होती है, तो 27 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, तो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कौन किया था, तो सुशील मोदी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्ष 2006-7 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक, क्या बोल रहा है, मानव विकास सूचकांक, तो सॉरी, तो मानव विकास सूचकांक, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो 15%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2006-7 में बिहार का विकासमत व्यय इनके कुल व्यय का था, तो उस समय कितना था, विकासमत 56% था, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिहार में वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है, तो आपको पता बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या, कृषि है, अभी भी है कृषि को लेकर के। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों को वेतन व पेंशन में अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, उस समय के हिसाब से 54%। देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। ठीक है, उस साल का जो करंट अफेयर्स होगा उसको लेकर के, तो आप भी अभी 2022-23 का जो अभी चलेगा 2021-22 का करंट अफेयर्स का, उसको जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 में कब रद्द किया गया और पुनः मतदान हुआ, उस समय का क्वेश्चन है, 10 मई और 31 मई को, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ, तो बिहार में कहाँ, राजगीर में, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नव नालंदा महाविहार किसके लिए व्याख्यात है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए, पाली अनुसंधान के लिए, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार, तो कोयले का अनुमानित भंडार बिहार में बहुत कम है, 16 करोड़ टन। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर कहाँ है, तो हाजीपुर बिहार में। ठीक है, ऑप्शन डी। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई भूमि का प्रतिशत जिस पर खेती बाड़ी होती है, तो कितना परसेंट था उस समय, 80%, अभी भी अप्रॉक्सीमेट यही। ठीक है, अब देखिए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो गंडक परियोजना, ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए कोसी परियोजना आपको पता है प्रॉपर, ये कोसी परियोजना बिहार और नेपाल का है। ठीक है, दामोदर वैली परियोजना वेस्ट बंगाल और झारखंड का, किसका, वेस्ट बंगाल और झारखंड का। ठीक है, सन बैराज परियोजना ये बिहार में परियोजना, कहाँ की है, बिहार की परियोजना। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए आपको कहाँ कहाँ से लिंक है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार राज्य में, भारत की कुल जनसंख्या का बिहार राज्य में कितना प्रतिशत, तो 8% निवास करती थी। ठीक है, अभी शायद 13.5% है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में। अब 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डैश बड़ा जनसंख्या वाला राज्य था, बिहार भारत का
तीसरा सबसे बड़ा राज्य था, अभी भी बिहार तीसरा बड़ा सबसे बड़ा राज्य। सबसे पहले कौन है? यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, और उसके बाद कौन सा? बिहार, ठीक है। यूपी महाराष्ट्र के बाद बिहार जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा? तो आपको पता ही है, बिहार है, ऑप्शन डी, ठीक है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी? तो पटना की, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए अब कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक मिनट। बलदेव सहाय ने अधिवक्ता पद, बलदेव सहाय ने अधिवक्ता पद का त्यागपत्र दिया, कौन? तो कब दिया? 1942 ईस्वी, ऑप्शन है, ठीक है, पटना कहीं थे, ठीक है। अब चलिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ऑप्शन है। कब? 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो कारण था क्या? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची, जातियों की संख्या कितनी है? तो उस समय की क्या थी? 1206 थी, अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट, 2007 में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था, ऑप्शन डी, ठीक है। ये विश्व हिंदी सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी, 1975 में, ठीक है। स्टार्ट हुआ था 1975 में, और हर प्रत्येक 3 साल पे होता है, ये बात याद रखिएगा, प्रत्येक 3 साल पे होता है विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। 2022 में कहाँ पे हुआ? तो 2022 में फिजी में हुआ। कहाँ पे? फिजी एक देश है, वहाँ पे हुआ, ठीक है। वो कौन सा सम्मेलन था? 12वां सम्मेलन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉर्चून पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन थे? तो बिल गेट्स थे, ठीक है। तो अभी 2022 में बर्नार्ड, एक सेकंड, तो कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड है, कौन है? वो फाउंडर है, कौन? बर्नार्ड अर्नोल्ड, ठीक है। ये किसके साथ? फॉर्चून पत्रिका के हिसाब से 2022 में, ठीक है। ये को फाउंडर है, टेस्ला के को फाउंडर वही इलॉन मस्क, ठीक है, उनके साथ। तो कंपनी कौन सी है फॉर्चून के हिसाब से? विश्व की सबसे धनी कंपनी वालमार्ट, कौन है? वालमार्ट। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लीड्स मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय जुलाई 2007 को सांप्रदायिक विविधता के लिए किस भारतीय महिला को मानद उपाधि दिया था? किसको? शिल्पा शेट्टी को दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ पे? ऑप्शन बी, रावलपिंडी, ठीक है। भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद बना था? कौन सा? हाइड एक्ट, ठीक, ऑप्शन बी। नंदीग्राम क्षेत्र से सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? तो किसको दी गई थी? सलीम समूह को, ठीक, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट, एशिया कप 2007 की विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो 2007 में कौन थे? तो दिलीप टर्की थे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में 2022 में एशिया हॉकी कप हुआ, कौन जीता है? तो साउथ कोरिया जीता, ठीक है। कौन जीता? साउथ कोरिया। उस समय 2007 में भारतीय हॉकी टीम जीती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? 1965 ईस्वी में, ऑप्शन। नेक्स्ट, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी, ठीक है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो कोच्चि में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? हैदराबाद में, ऑप्शन बी। और कौन सा G8 अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा G8 का सदस्य देश नहीं है? तो G8 का सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो भारत G8 का सदस्य नहीं है, ठीक है। देखिए ये G8 रहा नहीं, अब G8 की जगह अब ये G7 हो चुका। क्या हो चुका? G7। इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। तो G7 2014 में क्या? 2014 में G8 से रसिया को निकाल दिया गया, ठीक है, यूक्रेन पर हमला करने के कारण, ठीक है। तो G7 का हो गया, तो समझे। 2022 में G7 की अध्यक्षता किसने किया था? तो जर्मनी ने किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो चीन की समाचार, तो आपको पता ही है कौन सा है इसमें। तो चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो आपको पता है कौन सा? न्यू चाइना। तो क्या है इसका? न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक का किसकी काम बोला जाता है? तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद कर। ब्रिटेन के सरकारी रिपोर्ट को क्या बोला जाता है? तो ब्रिटेन के सरकारी रिपोर्ट को क्या बोला जाता है? ब्लू बुक। क्या बोला जाता है? ब्लू बुक, ठीक है। ये चीज़
जर्मनी के तो कौन सा, जर्मनी का कौन था, वाइट बुक, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, वाइट बुक के नाम से जर्मनी का। इटली का कौन सा, इटली का ग्रीन बुक होता है, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, बोले तो LIC की स्थापना कब हुई थी, 1956 ईस्वी ऑप्शन। नेक्स्ट, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय, आप क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 ईस्वी में कहाँ हुई थी, तो विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, बेंगलोर में थी, ऑप्शन सी। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा, रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो कौन है, स्पाइगोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया, किसको, नेल्सन मंडेला साहब को, ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला को कब दिया गया था भारत रत्न, 1990 ईस्वी में, समझ गए बात को, 1990। और इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है नेल्सन मंडेला को, ठीक है, कब, 1993 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। बिल क्लिंटन पता है USA के थे, ठीक है। एडोल्फ हिटलर के बारे में आपको पता है, जर्मनी का तानाशाह, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था, तो आपको पता है पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया था, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है, तो राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है, तो किससे, पोलो से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पुस्तक 1984, पुस्तक का नाम ही है 1984, किसके द्वारा लिखा गया, तो जॉर्ज ओरेवल के द्वारा, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बोल रहा है नहीं है, तो कौन नहीं है, तो जर्मनी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देश हैं, कौन कौन सा, चीन है, यहाँ पे देखिए, चीन, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ये 3 तो हैं, चीन, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद कौन कौन सा, रसिया भी है, कौन सा है, रसिया, ठीक है, तो याद रखिएगा। और उसके साथ US, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA, ठीक है। तो 5 देश हैं, US, चीन, रसिया, फ्रांस, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, तो 5 देश हैं, चीन, फ्रांस, रसिया, UK और US। चलिए नेक्स्ट, आसियान इसके लिए है, तो आसियान इसके लिए बोले तो आसियान की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऑप्शन सी। चलिए, भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में फैल चुका, कहाँ, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, इन देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है, तो कौन सा देश नहीं है, तो G8 देशों का स्पेन नहीं है, ठीक है। आपको ऑलरेडी बता दें G8 अब G8 रहा नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी बता दें अब G7 हो चुका है, ठीक है। तो रसिया को हटा दिया गया, पहले रसिया भी G8 का पार्ट था, रसिया का हट जाने के बाद ये G7 का पार्ट हो, G7 हो गया। तो G7 में कौन कौन से देश हैं, तो कनाडा, याद रखिएगा, कौन कौन सा, कनाडा, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ठीक है, जापान है, और कौन है, UK और US है, ठीक है। ये 7 कंट्री है G7 के, ठीक है। अब G8 नहीं रहा, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हाल फिलहाल में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो G8 के कौन, G7 का अध्यक्षता कौन का, G7 का सम्मेलन हुआ था हाल फिलहाल में, तो वो जर्मनी में हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिट्टे इसके लिए है, लिट्टे का फुल फॉर्म क्या है, तो लिट्टे किस लिए है, तो आपको पता होगा, तो लिट्टे कब है, लिट्टे तो किसके लिए है, द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, ठीक है, तो ऑप्शन बी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। चलिए, आप 47 G15 है, G15 क्या है, तो G15 विश्व के विकासशील देशों का संगठन है, ठीक है, विकासशील देशों का संगठन, ऑप्शन डी। और G15 की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1989 ईस्वी में स्थापना हुई थी, 1989 में, ठीक है। इसका समिट पहला समिट हुआ था 1990 ईस्वी में, पहला समिट हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, G15 का, जेनेवा में, ठीक है, ये चीज़ याद किया। इंडिया भी G15 का मेंबर है, ठीक है। चलिए, 123 समझौता इन देशों से संबंधित है, 123 समझौता किनके साथ है, तो 123 समझौता भारत और अमेरिका के साथ है, ऑप्शन ए, ठीक है। अब नेक्स्ट, बांग्लादेश की संसद में क्या है, बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सीट आरक्षित है, ऑप्शन ए, ठीक है। और लास्ट 150 क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स, क्वेश्चन क्या है, विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना करने की शुरुआत किस वर्ष शुरू की, तो किस वर्ष, 2005 में। ये थे पूरे के पूरे 2008 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।